अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर हेल्थ असेसमेंट का, जो कि है इंटरव्यू स्किल्स के बारे में और हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इसके दो मेजर टॉपिक्स हैं, इंटरव्यू स्किल्स और हेल्थ हिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर में हम दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इंटरव्यू क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके पर्पसेस क्या हैं, उसके प्रिंसिपल वगैरह क्या है, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे इंटरव्यू के बारे में। और सेकंड हमारा जो टॉपिक है, सेकंड पार्ट जो होगा इस चैप्टर का, वो है हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हेल्थ हिस्ट्री के कंपोनेंट्स क्या है, ये कैसे हम लेते हैं पूरा, तो ये पूरा हम दोनों को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरव्यू के बारे में कंप्लीट डिटेल, दोनों बुक से, वेबर से भी और बेड से भी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। अच्छा, अगर ये हमारे पास वेबर की बुक है, इसका पेज नंबर जो है वो 12 है, ये आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू क्या होता है सबसे पहले, अगर इसको डिफाइन करें। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि जो डाटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं वो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। सबसे पहला मेथड क्या था, ऑब्जर्वेशन। सेकंड हमारे पास था इंटरव्यू और थर्ड हमारे पास था एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरव्यू क्या होता है, ये बिग डाटा कलेक्ट करने का एक मेथड है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से या पर्सन से उसकी हेल्थ स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, डाटा पर वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और फर्दर हम उसको प्लान करते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट हमने करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, नर्सिंग इंटरव्यू इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, डेट हैज़ 2 मेन फोकसेस या 2 मेन पर्पसेस। अब इसके पर्पस कौन से हैं या फोकस कौन से हैं। सबसे पहला जो इसका मेन पर्पस है वो क्या है कि हमने इंटरव्यू लेते हुए हमने सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट के साथ एक रैपट बिल्ड करनी है। ठीक है, रैपट क्या होता है कि हमने एक बॉन्ड बना लेना है उसके साथ, एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ताकि वो सेफ फील करे अपने आप को और हमें प्रॉपर एक्यूरेट और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अपनी हेल्थ स्टेटस के बारे में। तो सबसे पहला पर्पस क्या है, टू इस्टेब्लिश द रैपिड एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। पर्पस क्या होगा इसका, टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका पहला पर्पस है, ये पहला फोकस है। और दूसरा मेन फोकस क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम डाटा कलेक्ट करने हैं, उसके पेशेंट की स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, अब वो हम क्या करेंगे, उसका जो पेशेंट है उसके हमने हर एस्पेक्ट से रिलेटेड हमें डाटा वगैरह लेना होता है। ठीक है, उसकी क्लाइंट की डेवलपमेंटल स्टेटस कैसा है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, फिजियोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, सोशो कल्चरल और स्पिरिचुअल स्टेटस। तो हमने हर स्टेटस से के लिहाज से डाटा लेने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं उससे। ठीक है, ताकि हम उसे डाटा लेके आगे फर्दर इंटरवेंशन कर सकें। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इंटरव्यू क्या होता है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है, एक प्लान कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, इसके 2 मेन पर्पस होते हैं, टू स्टैब्लिश द रैपिड एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, टू गैदर इंफॉर्मेशन और द डाटा अबाउट द क्लाइंट स्टेटस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी फेजेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अच्छा अभी एक क्वेश्चन आ जाए ना, फेजेस क्या है इसकी या प्रोसेस क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, तो आपने ये 4 मेन फेजेस मैं आपको बताऊंगी, आपने लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, इसकी मेन फेजेस कौन कौन सी हैं, पहले हमारे पास है प्री इंट्रोडक्टरी फेज। ठीक है, पहले अगर इसको हम इनलिस्ट करें तो 4 फेजेस हैं इसकी, प्री इंट्रोडक्टरी फेज, उसके बाद है इंट्रोडक्टरी फेज, फिर वर्किंग फेज और फिर समरी या क्लोजिंग फेज। ठीक है, तो ये 4 फेजेस है, इसको हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 डिटेल में। सबसे पहले है प्री इंट्रोडक्टरी फेज। ठीक है, अब प्री मीन बिफोर, मतलब कि इंट्रोडक्शन से पहले जो फेज़ होगी, मतलब इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज़ भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पूरी जो प्रिपरेशन वगैरह होती है इंटरव्यू लेने की या जो भी हमने लेना होता है डाटा उससे क्लाइंट के बारे में, तो हम इसमें प्रिपेयर करते हैं अपने अपने आप को। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रिपरेटरी फेज़। इसमें हम क्या क्या स्टेप लेते हैं, इसमें हमारे पास 3 मेन फोकस होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्लाइंट का जो पिछला रिकॉर्ड है ना, मेडिकल रिकॉर्ड, उसको हम रिव्यू करते हैं। ठीक है, वो हम अपने पास ले लेते हैं, अपना देखते हैं कि इसमें क्या क्या उसकी फाइंडिंग्स आई हुई हैं, वो पूरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो पेशेंट का बायोग्राफिक डाटा होता है, उसकी एज, उसका नेम, उसका ऑक्यूपेशन, रिलीजन स्टेटस, फैमिली वगैरह, तो ये सारा उसका डाटा हम ले लेते हैं पहले। ठीक है, इस फेज़ में इसको हम कहते हैं बायोग्राफिकल डाटा या बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड हम क्या करते हैं, इसमें उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, मेडिकल रिकॉर्ड, वो हमें बेनिफिट क्या होता है, उससे हमें ना उसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमें रिवील हो जाती है, वो हमें पता चल जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक पर्सन है, उसकी हमने जो प्रीवियस रिकॉर्ड है या प्रीवियस लैब रिपोर्ट है, उसमें हमने देखा कि उसको ना डिफ़िकल्टी इन हेयरिंग है, मतलब उसको कान का कोई मसला है। ठीक है, तो
तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है वो हेयरिंग उसका कोई इशू है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटरव्यू के दौरान प्रॉपर फोकस करेंगे, बुलंद आवाज़ में बोलेंगे, ताकि उसका जो वो इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से दे सके और अपने जो क्वेश्चन करेंगे उससे वो प्रॉपर उसको आंसर कर सके। ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इससे उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील हो जाएगी। ठीक है, उसके पिछले मेडिकल रिकॉर्ड से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो रिकॉर्ड होगा वो पिछली जो प्रीवियस हिस्ट्री है क्लाइंट की वो सारी शो कर देगा हमें। ठीक है, कि वो पेशेंट जो है वो क्यों हेल्थ केयर प्रोवाइड या हेल्थ केयर लेने आया। ठीक है, तो ये उसकी हमारे पास इसकी 3-4 इमेजेस इस पे फोकस हमारा होता है इस फेज में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका जो बायोग्राफिक डाटा है या उसकी इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं उससे। ठीक है, और उसके बाद उसकी पास्ट हेल्थ हिस्ट्री है उसको भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये 3 हमारा मेन फोकस होता है इस फेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंट्रोडक्टरी फेज। अब इंट्रोडक्टरी फेज के नाम से शो हो रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो नर्स होती है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है पर्सन, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद वो बताता है कि उसका जो इंटरव्यू ले रहा है उसका पर्पस क्या है। ठीक है, मतलब कि इसमें हम एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद हम क्या उसको बताते हैं कि हम ये भी पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम उससे किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी उसको डिस्कस कर देंगे इस फेज के अंदर। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे, उसकी जो हम उसको हम ये भी अश्योर करवाएंगे क्लाइंट को कि वो जो डाटा देगा या जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उसको हम किसी के साथ रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ये 3 मेजर हमारे फोकसेस होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने पर्पस बता देना है सब इंट्रोड्यूस करने के बाद। अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया हमने, क्लाइंट नर्स ने क्लाइंट के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पर्पस को एक्सप्लेन करना है कि हम इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। उसके अलावा हमने उसको ये भी बताना है कि हम उससे किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी हेल्थ स्टेटस के बारे में। उसके बाद आगे हम उसको ये भी अश्योर करवाएंगे कि हमने क्या करना है, उसका डाटा जो होगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा उसको हमने प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या करना है, वही बात कि हमने उसके साथ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट जो है वो स्टैब्लिश करना है। ठीक है, जो क्लाइंट है वो भी एक कॉन्फिडेंट फील करे। ठीक है, उसकी एक रिस्पेक्ट हमने रखनी है उसकी इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हमने उसका ट्रस्ट और इसके साथ एक रैपिड बिल्ड करनी है। ठीक है, एक बॉन्ड बना लेना है उसके साथ, ताकि वो इजीली अपना डाटा जो है, ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो हमारे 4 या 3 मेन फोकसेस होते हैं इस फेज के अंदर। एक्सप्लेन द पर्पस, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद रैपिड और बिल्ड द ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हमारे पास थी सेकंड फेज। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग फेज। ठीक है, अब वर्किंग फेज में क्या, इसके नाम से शो हो रहा है कि हमने इसमें अपना वर्क स्टार्ट कर देना है। मतलब जो नर्स का मेन पर्पस था इसमें डाटा लेने वाला, तो इसने उसने क्या करना है, इस फेज के अंदर डाटा पूरा इसे ले लेना नर्स ने। ठीक है, क्लाइंट के साथ, क्लाइंट से डाटा वगैरह पूरा लेना है उसकी हेल्थ के बारे में। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, उससे उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो सारी पूछ लेनी है। ठीक है, उसकी रीजंस क्या है कि वो क्यों मेडिकल केयर या हेल्थ केयर प्रोवाइड लेने आया। ठीक है, हमसे इस हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी में। ठीक है, उसके अलावा उसकी जो प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री है वो क्या है, उसकी पास्ट हेल्थ हिस्ट्री क्या थी, उसके अलावा उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी पूरी बॉडी सिस्टम की हमने एक बार रिव्यू कर लेना। ठीक है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पूरी बॉडी में। उसके अलावा उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसी हैं। तो मतलब हमने क्या करना है, इस फेज में हमने पूरा अपना वर्क करना है स्टार्ट। हमने पूरा डाटा लेना है, उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है उसकी हेल्थ स्टेटस के बारे में। ठीक है, हर एस्पेक्ट से। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो डाटा हमने ले लिया है उसको हमने प्रॉपर ऑब्जर्व भी करना है कि आया कि वो जो डाटा हमें दे रहा है वो उसकी बॉडी से शो हो भी रहा है, रिवील हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, हमें वो क्यूज भी कुछ दे रहा होता है, तो हमने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके हमने क्या करना है, उसको वैलिडेट भी करना है कि आया कि जो पेशेंट डाटा दिया, जो हमें उसने डाटा दिया वो करेक्ट है भी कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस क्या होता है इसमें, डाटा ऑब्टेन करना। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन करके हमने इससे डाटा लेना होता है, हेल्थ हिस्ट्री पूछनी होती है उससे सारी। ठीक है, तो ये आप चाहे तो उसको ना पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमारे मेन इसमें क्या क्या फोकसेस होते हैं। ठीक है, इस फेज के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट फेज है वो है समरी फेज। समरी फेज, क्लोजिंग फेज, या इसका एक और नाम भी है टर्मिनेशन फेज। ठीक है, तो ये लास्ट फेज है। इसमें हम क्या करते हैं, पूरा इंटरव्यू जो है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, पूरा समराइज करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या हमारी मेन आगे गोल्स क्या क्या होंगे। मतलब कि हमने डाटा पूरा ले लिया ना हमने, तो अब हमने फ्यूचर में प्लानिंग क्या करनी है उसके साथ। ठीक है, हम इसके साथ प्लान डिस्कस करते हैं इस फेज में क्लाइंट के साथ। ठीक है, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है पिछली फेज में, वर्किंग फेज में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्दर जो हमने प्लान बनाने हैं उसको साथ क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि कुछ और फर्दर जो क्लाइंट को कोई क्वेश्चन है तो वो उससे पूछ सकता है नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, क्लोजिंग फेज। इसमें हम इंटरव्यू क्लोज कर देते हैं, पूरा समराइज करते हैं। ठीक है, और फर्दर जो प्लान्स होते हैं, फॉलोअप वगैरह, उसके बारे में बताते हैं क्लाइंट को। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फेजेस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, या फिर स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू।
तो हमने क्या पढ़ा इसमें, सबसे पहले हमने डिफाइन किया इंटरव्यू क्या होता है, उसके बाद हमने इसकी 2 फोकसेस या 2 पर्पसेस पढ़े इसके मेन, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी फेजेस पढ़ी, 4 फेजेस थी। सबसे पहले प्री इंट्रोडक्टरी फेज, उसके बाद इंट्रोडक्टरी फेज, फिर वर्किंग फेज और फिर समरी एंड क्लोजिंग फेज, ठीक है। आगे हम इसकी देखिए, अगर एक अच्छा इस तरह एक इसका क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। एक तो हमने पढ़ लिया ना फेजेस ऑफ इंटरव्यू या स्टेप्स भी कहते हैं उसको, ठीक है। वो आपने 4 फेजेस लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ पेपर के अंदर, पास पेपर में, राइट डाउन द प्रोसेस और द सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं वो वाला भी 4 फेजेस, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये बुलेट्स की फॉर्म में लिखे ना कि एक पूरा प्रोसेस कैसे होता है इंटरव्यू का, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये पूरी हम सीक्वेंस पढ़ते हैं, क्या चीज़ें वही हैं उसके अंदर जो जो हमने पढ़ी है, लेकिन वो एक सीक्वेंस में बताया हुआ है इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्रीटिंग द पेशेंट एंड इस्टेब्लिशिंग रैपिड, वही बात आ गई कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना है पेशेंट को, क्लाइंट जो नर्स होगी उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, ग्रीटिंग करनी है, ठीक है, उसके साथ। और उसके बाद उसने एक ट्रस्ट या रैपिड बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन्वाइटिंग द पेशेंट स्टोरी, मतलब कि उसने क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट से पूछना है कि हाँ भी क्या मसला है, क्या इशू है, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको असेस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नर्स ने इस्टेब्लिशिंग द एजेंडा फॉर द इंटरव्यू, मतलब कि अब वो बताएगी कि उसका पर्पस क्या है इंटरव्यू करने का, वो क्यों कर रही है, वो पूरा कुछ स्ट्रक्चर बताएगी, हम क्या क्या इस इंटरव्यू में करने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन करूंगी मैं आपसे, ठीक है। तो ये पूरा उसके साथ एजेंडा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो शेयर कर देगी, ठीक है, नर्स क्लाइंट के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब वो उसने पूरा पर्पस बता दिया, अपना इंट्रोड्यूस भी कर दिया, तो अब वो क्या करेगी, पेशेंट की जो स्टोरी है या पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको क्लेरिफाई कर देगी, उसको पूरा आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। तो ये वर्किंग फेज में हम क्या करते हैं, पूरा उसकी क्लाइंट की जो डाटा है वो लेते हैं, तो ये बेसिकली वही पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद उसकी डायग्नोज बना लेगी, क्या क्या उसकी डायग्नोज बन रही है, हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, वही बात कि हम इसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, और फिर फर्दर हम क्या करेंगे, प्लान बना लेंगे कि हमने क्या करना है, क्या इंटरवेंशन करनी है, क्या ट्रीटमेंट इसका अप्लाई करना है, ठीक है। उसको हमने एजुकेट करना है पेशेंट को, ठीक है। तो लास्ट स्टेज हमारे पास क्या थी, फॉलो अप फेज, इसमें हम क्लोजिंग करते हैं, समराइज करते हैं पूरा, ठीक है, क्लोज कर देते हैं इंटरव्यू को। तो बेसिकली ये चीज़ें वही है इसके अंदर, बस वैसे पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है इंटरव्यू का, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। अब प्रिंसिपल कौन कौन से बेसिक हैं जो हमने फॉलो करने हैं इंटरव्यू करते हुए। सबसे पहले है एक्टिव लिसनिंग, मतलब कि एक जो नर्स है जो डाटा ले रही है उसने क्या यूज़ करनी है, एक्टिव लिसनिंग यूज़ करनी है, मतलब उसने क्लाइंट को अटेंटिवली सुनना है, उसकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो वो कर रही है, जो क्लाइंट कर रहा है उसको उसने अटेंटिवली जो है ना लिसन करना है, ठीक है, ताकि वो एक्यूरेट फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर सके पेशेंट के बारे में, ठीक है, उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडेप्टिव क्वेश्चनिंग, मतलब उसके साथ साथ क्लाइंट का डाटा जो क्लाइंट जो डाटा दे रहा है अपना, उसने साथ साथ क्वेश्चनिंग भी करनी है। अब क्वेश्चनिंग के टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे, कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इस तरह कुछ होते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने उस तरह उसके क्लाइंट के उसकी जो है ना मेंटल स्टेटस के हिसाब से उससे क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब हमने अपने जेस्चर से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करना है कि हाँ जो नर्स है वो प्रॉपर उसको लिसन कर रही है, अटेंटिवली लिसन कर रही है, ठीक है। ये नर्स ने भी अपने जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको फॉलो करना है, और जो क्लाइंट जो अपना शो कर रहा होगा अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपनी जेस्चर से, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से, जो वो अपना जो है ना वो शो कर रहा होगा अपना बिहेवियर, तो नर्स ने भी क्या करना है, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी असेस करना है, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेशन, मतलब कि नर्स ने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है, उससे क्वेश्चन करते हुए, अगर उसको कोई मुश्किल पेश आ रही है बताते हुए, तो उसने क्या करना है, उसको रीअश्योर करवाना है कि ये उसका डाटा जो है वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल होगा, प्राइवेट होगा, उसने उसको फैसिलिटेट करना है डाटा प्रोवाइड करते हुए, ठीक है। उसके बाद है इकोइंग, इकोइंग कहते हैं रेपिटेशन को, मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, इसमें क्या करना है, क्लाइंट जैसे कोई बता रहा है कि मुझे पेन हो रही है, मुझे यहाँ पेन हो रही है, मुझे पेन जो है वो ज़्यादा सवेर हो रही है, तो नर्स कहेगी अच्छा सवेर पेन हो रही है आपको, ज़्यादा पेन हो रही है, तो उसको क्या होगा कि वो उसको फील होगा क्लाइंट को कि हाँ ये मेरी बात को सुन रही है, मतलब कि वो रिपीट कर रही है ना, तो उसका मतलब है उसको अटेंटिवली सुन रही है नर्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, इकोइंग को यूज़ करना है, रेपिटेशन करनी है क्लाइंट के साथ, ठीक है, जो वो क्लाइंट डाटा दे रहा है। उसके बाद क्या है, एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, मतलब कि हमने उसकी एम्पैथेटिक क्या होता है कि हमने किसी और की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसकी जो फीलिंग्स होंगी, उसकी जो इमोशंस होंगे, उसको हमने फील करना है, उसको उसको ना अपनी जगह पे रख के सोचना है कि हाँ अगर मैं होती इसकी जगह तो मुझे भी ये फील होता, ठीक है। तो उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी फीलिंग्स को, उसकी इमोशंस को, ठीक है, और उसके हिसाब से हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, वैलिडेशन। ये वही बात कि हमें डबल चेक करना है कि जो क्लाइंट डाटा दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें, वो उसकी जो फिजिकल जो सिम्टम्स है उसके अंदर शो हो रही है कि नहीं हो रही। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक पेशेंट है, उसको ना मतलब एक्सीडेंट हुआ है, उसकी फिजिकल इंजरी हुई है कोई, लेकिन उसको कोई फिजिकली शो नहीं हो रही कि इसको कोई मसला हुआ है, लेकिन उसको मतलब उसको फिजिकल इंजरी कोई नहीं हुई, ठीक है, मतलब उसको इसको इतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसको जो इमोशनली है वो तो डिस्टर्ब है ना, वो डिस्ट्रेस में चला गया, ठीक है, तो उसको डिस्टर्बेंस है। तो क्या क्लाइंट ने क्या करना है कि उसको ये नहीं कहना कि उसको फिजिकली तो कुछ हुआ नहीं है तो ये ड्रामे कर रहा है, ये कर रहा है। तो आपने क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको ये देखना है कि उसकी जो इमोशनली है वो डिस्टर्ब है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसकी जो क्लाइंट की जो कंडीशन है उसको प्रॉपरली असेस करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीअश्योरेंस। मतलब कि हमने उसको रीअश्योर करवाना कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने उसको तसल्ली देनी है बेसिकली, ठीक है। तो आपने ये रीअश्योरेंस भी करनी है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, समराइजेशन। समराइजेशन में क्या करना है कि आपने जो जो उसके साथ प्लान डिस्कस करने हैं उसको समराइज करना है पूरा, ठीक है, या जो जो आपने आगे फर्दर इंटरवेंशन करनी है, जो आपने इंटरव्यू पूरा कर लिया है, ठीक है, उसको आपने समराइज करते रहना है साथ साथ, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है वो कंफ्यूज ना हो या कोई जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद क्या है, हाईलाइटिंग द ट्रांजिशंस। मतलब कि आपने डिफरेंट उसके मूड के हिसाब से ना, मतलब आपने थोड़ा सा मतलब हार्श वे में बात नहीं करनी, आपने थोड़ी ट्रांजिशंस लेके आनी है उसके अंदर, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो आपने ये सारे प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इंटरव्यू करना है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि इन लिस्ट स्किल्ड इंटरव्यू टेक्निक्स, ठीक है। टेक्निक्स के नाम से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने ये इस तरह ये पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है और आगे दो दो लाइंस आपने अपनी बॉडी में लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है इसका। अच्छा, अब हमने वेबर से क्या था, वेबर से बस इतना ही था इंटरव्यू के बारे में डिफाइन। उसके बाद उसकी फोकसेस क्या थे, दो पर्पस मेन क्या थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इसका फेजेस क्या क्या होती हैं, और इसके बाद सीक्वेंस क्या है इसकी, या प्रोसेस क्या है, और प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। आगे हम बात करें अगर बेयर्स की बुक से, तो बेयर्स पे क्या इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या बॉक्सेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है स्किल्ड इंटरव्यू टेक्निक्स कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको सारी भी बता दी हैं, ठीक है। ये 12 टेबल वहाँ पर यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो आपने ये सारी वही पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपने पढ़ी होगी F1 के अंदर, कुछ फॉर्म्स होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, जिस हमारा बॉडी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारी एक्सप्रेस कर रही होती है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज हमारी, हमारी पोस्चर, हमारा जेस्चर, ठीक है। तो ये सारा जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर्म्स होती हैं। उसमें क्या बताया हुआ है, बॉडी ओरिएंटेशन क्या है आपकी, ठीक है। उसके बाद आप मतलब आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। उसके अलावा गेज आपका कैसा, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है पेशेंट के साथ, ठीक है। उसके अलावा आप हेड नोट कर रहे हैं कि नहीं, मतलब आप सारी ला रहे हैं उसके साथ, जो पेशेंट बता रहा है आप हाँ या ना में अपने सर के जरिए आप बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ या मुझे समझ आ रही है, ठीक है। उसके अलावा जेस्चर्स के जरिए आप शो कर सकते हैं, ठीक है। पोस्चर आपका कैसा है वो भी बता रहा होता है कि आप कैसे अपने अगले बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी वॉइस कैसी है, ठीक है। यूज़ ऑफ वॉइस आपने प्रॉपर करनी है। यूज़ ऑफ साइलेंस, आपने कब पॉज लेना है, कब आपने चुप रहना है, जब आप उसको सुन रहे होते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो आपने उसको खामोशी से सुनना है, प्रॉपर लिसन करना है, ठीक है, अटेंटिवली। उसके बाद यूज़ ऑफ टच, कि जब आप उसको तसल्ली देनी है, आपने उसको रीअश्योर करवाना है, तो आप थोड़ा सा टच यूज़ करेंगे, थेरेप्यूटिक टच जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो है ना कुछ फॉर्म्स यूज़ करनी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बेयर्स की बुक से हमने कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े, कुछ टेबल्स जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक जो पार्ट था ना इंटरव्यू के बारे में वो हमने कवर कर लिया इस लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक पार्ट रह गया हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। उसकी हेल्थ हिस्ट्री के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसका पूरा सीक्वेंस क्या, फॉर्मेट क्या क्या हम यूज़ करते हैं, तो हम वो दोनों बुक से पढ़ेंगे, वेबर की बुक से भी और बेयर्स की बुक से भी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके पास पेपर को देखें कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर में से, तो मैंने आपको बताया कि इसके ना दो पार्ट्स थे, एक था इसका हेल्थ हिस्ट्री का पार्ट और दूसरा इसका था इंटरव्यू वाला पार्ट, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा इंटरव्यू के बारे में, तो इसमें से ना 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ है, प्रोसेस और द सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू। ये मैंने आपको बताया, जो मैंने बुलेट्स की फॉर्म में आपको करवाया, 7-8 पॉइंट्स थे वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आया हुआ है फेजेस ऑफ इंटरव्यू। ये हमने 4 फेजेस की डिटेल में वेबर की बुक से, ठीक है। प्री इंट्रोडक्टरी फेज, इंट्रोडक्टरी फेज, वर्किंग फेज और समरी फेज, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से करना है फेजेस। उसके बाद है स्किल्ड इंटरव्यू टेक्निक्स, ठीक है, या फिर इसको प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो ये वेबर की बेयर्स की बुक पे भी एक टेबल है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और प्रिंसिपल्स की फॉर्म में मैंने आपको एक स्लाइड भी शेयर की है, ठीक है।
तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 10 या 11 पॉइंट्स होंगे। प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको और टेक्निक्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू। पर्पज़ मैंने आपको बता दिए, 2 मेजर पर्पज़ होते हैं इसकी इंटरव्यू करने के, ठीक है। बाकी आप कुछ अपनी वर्डिंग में भी तो और ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से पर्पज़ हैं। डाटा कलेक्ट करते हैं, इसमें हम उसके पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, इसके अंदर ट्रस्ट इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन आप 4-5 पॉइंट जो है ना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया इसका ये वाला पार्ट, इंटरव्यू वाला पार्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री वाला। अब हिस्ट्री में हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंदर, ठीक है। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हेल्थ हिस्ट्री के और टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये अभी हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स कौन कौन सी हैं और टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है।